तुम क्या समझती हो? मैं जानती नहीं हूं कि तुम रोज यहाँ क्यों आके बैठ जाती हो। सब समझती हूँ मैं। मामा, मेरा तो कोई ऐसा मकसद नहीं है। बात सुनो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मनाल के जाने से मर जाऊंगी। मरना होता ना उसी दिन मर जाती। मामा, ऐसी बातें तो ना करें आप। सच कहते हैं, बहू ही असल बेटी होती है, जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है। अच्छा चलिए, अब आप सो जाएं, और सोचना नहीं है आपने कुछ। नहीं सोचूंगी, बस ये चैप्टर मुकम्मल करके सो जाऊंगी। प्रॉमिस। चलें, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने मिनाल को अपने घर आने की दावत दी है। अच्छा, क्या जरूरत थी उन्हें इनवाइट करने की? क्या हो गया तुम्हें? अब तुम इस घर में किसी के आने पर भी एतराज करोगे? अम्मा, इसको क्या शौक है वहां रोज जाने की, फजूल में दूसरों में घुसने की? वो दूसरे हैं, उसामा के रिश्ते से। उसामा के साथ क्या रिश्ता है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, और कोई जरूरत नहीं है अब उनके घर जाने की। क्या हो गया तुम्हें? हैं? वो मेरी सगी बहन का घर है और वो उसके बच्चे हैं। वाह अम्मा, सगा बेटा एक बात से मना कर रहा है, वो मंजूर नहीं आपको अपनी बहन के बच्चों से नहीं बिगाड़नी। जो करना है आपको आप लोग करें। क्या हो गया इसे? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? पता नहीं एक्सीडेंट के बाद इसे क्या हो गया। हर बात में जिद, हर बात में गुस्सा। उसामा के नाम पे कुछ ज्यादा ही चिढ़ जाता है। उसामा ने अदालत में शादी जो कर ली, हमारे माशरे में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती। खैर, अब छोड़ो इस बात को। चलो बर्तन समेट के अंदर रख के आओ किचन में। उठो शाबाश। बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आए। अस्सलाम वालेकुम वैद भाई। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी जी, सब ठीक है जी। जी जी, हाँ जी, सीमा ही सारा कुछ देखती थी जी, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जी जी। बेटा हो गया? जी थोड़ा सा रह गया बस। गुड। उबैद भाई का फोन था? हाँ, उबैद भाई का फोन था। तो ऐसा क्या कह दिया उबैद भाई ने जिसको सुनने के लिए आपको कमरे में जाना पड़ा? नहीं, कोई खास बात नहीं थी। हाँ, वो गोश्त गल गया है, बस 2-4 मिनट की बात है। बाकी टमाटर तुम दूसरे देखे में बना देना, और बिरयानी सुबह तैयार हो जाए। ये मेरे रोज का मामूल है, मुझे अच्छी तरह पता है। फोन का बताएं कि क्या कह रहे थे। हाँ,
ध्यान से बेटा। हाँ, क्या कह रहे थे उबैद भाई? उबैद भाई कह रहे थे कि सीमा के 40 के फौरन बाद लैला की और जुनैद की शादी कर दे। उनके घर में औरत की कमी लैला का ही दम से। क्या? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे इंतजाम होगा? अल्लाह मालिक है जरीना। उबैद भाई कह रहे थे कि उन्हें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, बस लैला का उस घर में होना जरूरी है। कुछ ना कुछ बच्चों को तो देना ही पड़ता है ना। देंगे जरीना, देंगे इंशाल्लाह। मैं उसामा से बात करूंगा, कहीं से बंदोबस्त कर दे, मैं लौटा दूंगा। हाँ, तुम लैला से कह दो कि आज के बाद सिलाई के कपड़े ना ले। मैं देखूं गोश्त के क्या हालात है। जल्दी में बॉडी लोशन तो रख लिया, मगर बाकी की स्किन केयर वगैरह सब भूल गई। अब किससे कहूँ, मेरी स्किन इतनी रफ हो रही है। शैम्पू तो लेकर आई थी मगर सब खत्म हो गया है। क्या करूं? ये लोग तो इतना महंगा शैम्पू अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और फिर किस हैसियत से मैं इनसे कोई फरमाइश करूं? कब तक ऐसा चलेगा? मैं यूं कब तक इनके घर ऐसे पड़ी रहूंगी? समीर को अगर सारी सिचुएशन पता चल गई है तो वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? नहीं अम्मी, अभी कुछ नहीं खाऊंगा, दिल नहीं कर रहा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कीजिए। ये जो हमारा अचानक से निकाह हुआ है, उसमें ना तो तुम्हारी ख्वाहिश शामिल है और ना ही मेरी। बस ये बताना था। पूरी बात तो सुन लो। जी सुनाइए। ये जो सिचुएशन है ये किसी को सूट नहीं कर रही, ना तुम्हें, ना मुझे, और ना ही समीर को। इसका कोई तो सलूशन निकालना होगा। मुझे प्लीज एक दफा समीर से मिलना है। कैसे? I mean, वो राजी होगा तुम्हें मिलने के लिए? मुझे ये तो समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। उसके पास किसी का तो फोन होगा। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तो मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि मुझे एक बार उसके घर ले चलो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। फिलहाल रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। प्लीज मगर थोड़ा सा जल्दी।